अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना तबीबना व तबीब क़ुलूबिना शफ़ीअना व शिफ़ाअ सुदूरिना मतलूबना मस्हूबना व मौजूदना व आलाना व औलाना व मौलाना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा वब्तग़ू इलैहिल वसीला वजाहिदू फ़ी सबीलिही लअल्लकुम तुफ़्लिहून आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। उसूल बरकत के लिए मिल के मोहब्बत से दरूद व सलाम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। जलावल अफ़हाम के अंदर हाफिज़ इब्न क़य्युम ने इस हदीस को लाया है। हज़रत अबू दरदा रावी हैं। करीम रऊफ़ुर रहीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया लैस मिन अब्दी युसल्ली अलैया इल्ला बलगनी सौतुहु खैसु काना। फरमाया मेरा कोई गुलाम ऐसा नहीं जो मुझ पर दरूद व सलाम पढ़े और मैं उसकी आवाज़ ना सुनूं। खैसुकाना ये नहीं कि मस्जिद नबी में पढ़े तो मैं सुनता हूँ और दूर से नहीं सुनता, जहाँ से मुझ पर दरूद व सलाम पढ़े। बलगनी सौतुहु उसकी आवाज़ मुझ तक पहुँचती है, मैं खुद सुनता हूँ। काला बाद वफ़ाती साहबा ने अर्ज़ किया नबी अल्लाह आप अपने पर्दा फरमाने के बाद भी और मैं आप पर्दा फरमाने के बाद भी जहाँ से मेरा गुलाम मुझ पर दरूद व सलाम पढ़े। इन्नल्लाह हर्रम अलल अर्दि अन तअकुल अजसादल अंबिया फनबियुल्लाहि हय्युन युरज़क़। फरमाया अल्लाह ने ज़मीन पर हराम कर दिया वो अंबिया के जिस्मों को खा नहीं सकते। तो गोया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद दरूद व सलाम समात फरमाते हैं। और दलाइलुल खैरात शरीफ तो हज़ारों औलिया के वज़ाइफ में रही बतौर वजीफ़ा इसको पढ़ते हैं।
उसमें नबी पाक साहिबुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अस्मा व सलात अहली मोहब्बती व आरिफुहुम, मोहब्बत वालों को मैं दरूद सुनता भी हूँ, उन्हें पहचानता भी हूँ। वो हदीस और है कि फरिश्ते के ज़रिए दरूद पहुँचाया जाता है, वो हदीस भी है, मगर मोहब्बत वाले वो हैं जिनका खुद सुनते हैं और उनको पहचानते भी। तो अब जिस तरह आप दरूद शरीफ पढ़ रहे हैं, मुझे तो दूर दूर तक नहीं लगता कि नबी पाक आपका दरूद सुन के कोई ऐसी फरहत महसूस करेंगे कि मेरा गुलाम इतनी मोहब्बत के साथ और इतनी यकसुई और अदब के साथ मेरा जिक्र कर रहा है। नबी पाक का जिक्र खैर भी ताज़ीम का मुतकाज़ी है, अदब का मुतकाज़ी है। नबी पाक की ज़ात पे इस वालिहाना अंदाज में दरूद व सलाम पढ़ें कि नबी पाक अपना दरूद व सलाम सुन के खुश हों और दुआएं दें। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। तेरी एक निगाह के सदके मेरी सारी जिंदगानी। मैं इसलिए ये नाती अशार पढ़ रहा हूँ ताकि आप थोड़े बेदार हो जाएं, तकरीर के लिए तैयार हो जाएं और तसव्वुर मदीना कीजिए और इसको दुआ समझ के ज़रा दिल में महसूस कीजिए। तेरी एक निगाह के सदके मेरी सारी जिंदगानी तू अगर कबूल कर ले है ये तेरी मेहरबानी। तू अगर कबूल कर ले है ये तेरी मेहरबानी। तेरा दर्द मेरा तेरा गम मेरा तराना। तेरा दर्द मेरा दरमान। तेरा गम मेरा तराना। तेरे दम से बज रहा है मेरा साज़ ज़िंदगानी।
नाराए खिलाफत, नाराए हैदरी, ताजदारे खत्मे नबूवत, बुलंद आवाज नाल ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत, लजपाल तू ही मेरी राग बख्शिश, तू ही मेरा क़िबला काबा, तू ही मेरी राग बख्शिश, तू ही मेरा क़िबला काबा, तायबद झुकी रहेगी तेरे दर पे ये पेशानी। कोई शाह कोई गनी हो, मुझे उसी सिवा क्या, कोई शाह कोई गनी हो, मुझे उसी से वास्ता क्या, तेरे दर की भीख मुझी का है, तख्ते सुलेमानी, तेरे दर की भीख मुझी का है, तख्ते सुलेमानी, तेरी के निगाह के सदके मेरी सारी जिंदगानी, तो अगर कबूल कर ले है ये तेरी मेहरबानी। वाजिबुल एहतराम सामने जीत शाम, बुजुर्गों, दोस्तों, अजीजों, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे हैदरी, ताजदारे खत्मे नबूवत, लजपाल लजपाल, पीर सिवाक उलमाए अहले सुन्नत, हुजूर कुदवतुल औलिया, जुब्दतुल अस्फिया।
शेखुल मशाइख ख्वाजा ख्वाजगा हुजूर पीर सिवाग रहमतुल्लाह ताला अलैह के उर्स मुक़द्दस की इस पाको पाकीज़ा नशिस्त में तशरीफ़ फरमा और इससे क़ब्ल जितनी नशिस्तों में जो अहबाब हाजिर रहे आइंदा हाजिर रहेंगे, अल्लाह ताला मुझ समेत सबको दारैन की सआदतें नसीब फरमाए। अल्लाह ताला पीर सिवाग रहमतुल्लाह अलैह के फयूज़ व बरक़ात हम सबको अपने शाया निशान नसीब फरमाए। ज़िब सज्जादा आस्ताना लिया सिवाग शरीफ हुज़ूर क़िबला पीर तरीक़त राहबर शरीयत ख्वाजा अहमद हसन सिवागी दान बरकातुहुल क़ुद्सिया अत्ताअनल्लाहु बितूल हयाती वस्सिहति वल आफियति बिल ईमान सआद वाला शान पीर तरीक़त राहबर शरीयत मुजाहिद मिल्लत इस्लामिया और ये कहने में मैं हक बजाने हूँ दौरे हाजिर के 2024 के सज्जादा नशीनों में सबसे ज़्यादा जिस जुर्रत और गैरत के साथ फ्रंट पे हस्ती जो हमें दिखती है हुज़ूर क़िबला साहिबजादा पीर इफ्तिखारुल हसन सिवागी दामत बरकातुहुल क़ुद्सिया। अल्लाह ताला इस आस्थान पाक को ता क़याम क़यामत आबाद रखे। ये बरकतें, ये नवाज़िशात, ये इनायात, ये मेहरबानी अल्लाह ताला हम सबको तादम अज़ीज़ नसीब फरमाए। हमारे आने वाली नस्लों को अल्लाह ताला औलिया का सच्चा खादिम रखे, इनसे जुड़े रहने की तौफीक नसीब फरमाए। यकीनन ये वो नफूस क़ुद्सिया है जिनका जिक्र खैर ईमान वाले के लिए हिर्ज़ जान है, कफ़ारे सय्यात है, ज़िक्रुल अंबिया इबादत और ज़िक्रुल सालिहीन कफ़ाफ़ा। तो ये कफ़ारे सय्यात है। यकीनन जो इनसे जुड़ता है उसको तक़वा मिलता है, तहारत मिलती है, पाकीज़गी मिलती है, वरा नसीब होता है। ये वो अजीम हस्तियां हैं जिन हस्तियों का जिक्र खैर करना खुद रब की सुन्नत है। ये रात की तन्हाइयों में उठ उठ के रब की बारगाह में क़ियाम व सुजूद पेश करें तो इस नियाज़मंदी को अल्लाह कुरान का हिस्सा बना देता है। वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। ये वो हस्तियाँ हैं जो जिनका तखातुब व कलाम, जिनकी नशस्त व बरखास्त, जिनकी सुबहें, जिनकी शामें, जिनके दिन और रात वो यकीनन याद खुदाबंदी में गुजरते हैं। और जब ये रब को यूं याद करते हैं, इस मोहब्बत से याद करते हैं, तो अल्लाह इनको भी याद करता है। उलिल अल्बाबिल्लज़ीना यज़्कुरूनल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम व यतफ़क्करूना फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्ज़। अल्लाह फरमाता है ये जो मेरे बंदे हैं ये मुझे याद किस तरह करते हैं। खड़े होते हैं तब भी मुझे याद करते हैं, बैठे हैं तब भी मुझे याद, करवट बदलते हैं तब भी मुझे याद। अब कुरान मजीद का उसलूब देखिए, अहलुल्लाह खड़े होकर रब को याद करते हैं, अल्लाह इनका खड़ा होना कुरान में याद करता है। औलिया अल्लाह बैठ के रब को याद करते हैं, अल्लाह इनका बैठना कुरान में याद करता है। औलिया अल्लाह करवट बदल के रब को याद करते हैं, अल्लाह इनके इस अंदाज को भी कुरान में खुद बयान करता है। कौन? अल्लाह।
जब ये जमीन पे चलते हैं तो इनके चलने के अंदाज को भी रब कुरान में बयान करता है। व इबादुर रहमानिल्लज़ीना यमशूना अलल अर्दि हौना। तरन्नुम मेरे 1 घंटे के बाद शुरू होता है, लेकिन चलो आपने हुक्म दे दिए तो मैं ये आयत तरन्नुम में पढ़ देता हूँ। वइबादुर रहमानिल्लज़ीना यमशूना अलल अर्दि हौना व इज़ा खातबहुमुल जाहिलूना क़ालू सलामा। अब अल्लाह के बंदे जब चलते हैं ना जमीन पे हौले हौले आज के साथ, अल्लाह उनके चलने के अंदाज को भी कुरान में बयान करता है। लोग क्या समझते हैं औलिया का जिक्र करना फजूल चीज है, ये अल्लाह की सुन्नत। वइज़ा खातबहुमुल जाहिलूना क़ालू सलामा, और फरमाया ये दुनिया से और दुनियादारों से इतने बेरगबत हैं, इतने दूर हैं कि दूर से ही उन्हें सलामे मुतारकत करते हैं। अल्लाह इतना दूर से। तो खैर ये मैं अर्ज कर रहा था कि इनकी मजलिसों को जिक्र कर, देखो ना कुरान मजीद में अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन, ईमान वालों सच्चों के साथ। तो ये बात याद रखें, इस तरह के जो फराडी हैं, मिर्जा जेलमी जैसे, जाकिर नाइक जैसे, साहिल लोधी जैसे, गामदी जैसे, शेख मोहम्मद जैसे, पाकिस्तान में इतने कुत्ते नहीं है जितने मोटिवेशनल स्पीकर हैं। हर बंदे ने अपना कोठा सजा लिया है और माइक आगे रख के कैमरा लगा लिया है और ऐसे ऐसे भाषण बकते हैं इन पाकान उम्मत के मुताल्लिक, ऐसी दलेरी से जुबान तान दराज करते हैं और ये तासुर देने की कोशिश करते हैं कि अल्लाह वाले तो गए। मैंने कहा अल्लाह फरमाता है कुरान में कि सच्चों के साथ हो जाओ, वकूनू मअस सादिकीन। तो ये मुमकिन ही नहीं है कि किसी एक लम्हे के लिए भी ये धरती सच्चों से खाली हो जाए। हर लम्हे सच्चे मौजूद और इनके पास बैठना, इनकी सोहबत और संगत इख्तियार करना, इसका हुक्म कौन दे रहा है? और ये नहीं कि जाओ और वापस आओ, खालितूहुम लितकूनू मिसलहुम। मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि कब तक उनके पास रहा जाए? फरमाया जब तक उनका रंग तुम पे न चढ़ जाए, उनकी सोहबत के तुम पाबंद। वस्बिर नफ्सक मअल्लज़ीना यदऊना रब्बहुम बिलगदाति वल आशी। मैं ये जो सुबह शाम मुझे याद करते हैं ना, इनके पास बैठने का अपने आप को पाबंद बना। तो ये सुम्मत की वो बाबे समझ नहीं आई। आज कहते हैं बाबी शय ही कोई नहीं। मैंने कहा कुरान तो कहता है बाबे बड़ी शय हैं जी। देखो ना आप हर नमाज में क्या पढ़ते हो? इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अन्अमता अलैहिम। ऐ मेरे अल्लाह उनका रास्ता चला जिन पर तूने इनाम फरमाया। भाई मुझे हमेशा गिला मिलता है कि आप तरन्नुम इस्तेमाल नहीं करते। मैं जरूर तरन्नुम इस्तेमाल करता हूँ, लेकिन मैं धक्के वाला तरन्नुम नहीं इस्तेमाल करता। आप बोलेंगे तो मैं तरन्नुम में बोलूंगा। अच्छा भाई एक मिनट। आज कौन कौन कुरान सुनेगा? पक्की बात है, सारे सुनोगे। जो कुरान सुन के सुभान अल्लाह कहे वो हाथ खड़ा करे। सुभान अल्लाह। अभी पता चल जाता है आप आगे चलने वाले हैं या नहीं।
इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम शामिन जीत शाम में भी दुआ करता हूँ, मिर्जा इंजीनियर जेल में भी ये दुआ करता है, जाकिर नाइक भी हर नमाज में ये कहते हैं, साहिल लोधी भी हर नमाज में ये कहता है, गामदी भी हर नमाज में ये कहता है, इब्न तैमिया सारी जिंदगी ये कहता रहा, काजी शौकानी सारी जिंदगी ये कहता रहा, अलबानी ये सारी जिंदगी ये कहता रहा, देवबंदी आज भी कहते हैं, वहाबी आज भी कहते हैं, शिया आज भी कहते हैं, सुन्नी भी कहते हैं, इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। ऐ मालिक उनका रास्ता चढ़ा जिन पर तूने इनाम फरमाया। अब इनाम याफ्ता लोगों के रास्ते पे चलने की हम दुआ करते हैं, तो भाई जानना चाहिए इनाम याफ्ता हैं कौन। सूरत उन्निसा है, आयत नंबर 69 है, अल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीक़ीना वश्शुहदाኢ वस्सालिहीन। ये इनाम याफ्ता कौन है? फरमाया अल्लाह के नबी भी हैं, सिद्दीक भी हैं, शहीद भी हैं, सालिहीन भी हैं। अल्लाह के नबी भी हैं और अल्लाह के नबी के रास्ते पे चलने वाले वो सहाबा भी हैं, अहले बैत भी हैं, वो सिद्दीक भी हैं, वो शहीद भी हैं, वो सालिहीन, वो पीर सिवाक भी हैं। समझे? अब जानना चाहिए जो कहते हैं बाबे शाही कोई नहीं, मैं खजनाबे वाला सूरतुल निसा आयत नंबर 69 अल्लाह खुद बाबियां दी इत्तिबा दा हुक्म देंदा और फरमांदा ए मेरे इनाम याफ्ता लोग इन्ना दा रास्ता चलण दी मेरे कोल दुआवां कीतियां करो। आज जनाबे वाला एक और बाबे का किस्सा आपको सुनाऊं, सूरह बकरा है, आयत नंबर 73 है। हुण मैं तरन्नुम शुरू कर ही ली है तो फिर हुण जरा बोलियो तो जो कोई आज जनाबे वाला आज ये मसला हल करना है। पहले असल में 3 दफा आया ना तो मैं बड़ी सख्त गुफ्तगू की थी, बंदे आख्या भी जदों आंदा ना ये सिवाय डंडा चलाण दे और काम ही कोई नहीं। आज मैं नियत की थी भी आज तो बाबियां दी शान दस समझिए कोई जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे हैदरी, ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। शामिन अजीज शाम तवज्जो मेरी खास तौर पे जो काली यूनिवर्सिटी के नौजवान हैं जरा नोट करते जाएं। आज मैं आयतें कितनी पढ़ता हूँ। सूरह बकरा है, सूरह बकरा, बकरा कहते किसको हैं? अरबी में बकरा गाय को कहते हैं, गाय के नाम पे पूरी सूरत है। ये गाय कोई आम गाय नहीं, ये बनी इस्राइल के एक बाबे की गाय थी। एक शख्स कत्ल होता है, वो रसा उस मकतूल को लेके मूसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में आ जाते हैं। ए अल्लाह के नबी बताइए इसका कातिल कौन है? कातिल भी साथ है। अल्लाह ने फरमाया मूसा एक गाय लाई जाए जो जनाबे वाला बहुत उम्र की न हो, कम उम्र भी न हो, गहरे पीले रंग की हो और आज तक उसको जनाबे वाला इस्तेमाल न किया गया हो खेती बाड़ी के लिए। वो गाय लाए जाए, उस गाय को ज़बह किया जाए, उसका चमड़ा उतारा जाए, उस चमड़े को सोने में भर के वो चमड़ा और सोना जनाबे वाला उन मुरसा के हवाले किया जाएगा जिनकी गाय है। और उस गाय का टुकड़ा, अब जरा सूरह बकरा
आयत नंबर 73 फकुल नज़रिबूहु बिबादिहा कज़ालिका युह्यिल्लाहुल मौता व युरीकुम आयातिही लअल्लकुम ताक़िलून। अल्लाह फरमाता है उस गाय का टुकड़ा जो एक बाबे की गाय है, उस गाय के टुकड़े को इस मकतूल को मलोगे, इस मरने वाले के जिस्म से टच करोगे, ये मरने वाला खुद उठ के बताएगा मेरा कातिल कौन है। हुण बाबे दी शान बयान नहीं हो रही, बाबे दी गां दी शान बयान हो रही है। समझे? ये सूरह बकरा है, आयत नंबर 73 है। मुर्दे अल्लाह जिंदा करने वाला है, लेकिन सवाल तो मेरा बनता है मिर्जा जेलमी से भी, जाकिर नाइक से भी, साहिल लोधी से भी सवाल तो मेरा बनता है जनाबे वाला जाकिर नाइक से भी, मिर्जा इंजीनियर जेलमी कादियानी मुरब्बी से भी सवाल तो बनता है। तुम कहते हो बाबे शाही कोई नहीं, मिर्जा जनाबे वाला और जाकिर नाइक का जनाब 5 आयत वसीले के खिलाफ है। मैं कह एक पढ़ मैं तेरे हाथ ते बैत कर सा, मैं 29 आयत पढ़दा वसीले ते कुरान इन्ना कोल पुछदे जनाबे वाला। हुण बाबे ते रह गए अलग, बाबे दी गां दी शान खुद रब बयान कर रहा। मेरा सवाल है वे मुर्दे अल्लाह जिंदा कर दवे, मुर्दे अल्लाह जिंदा कर दवे, लेकिन अल्लाह क्यों फरमाया फकुल नज़रिबूहु बिबादिहा। अल्लाह खुद गां नूं हुक्म, अल्लाह खुद मुर्दे नूं हुक्म देंदा मुर्दा उठ जा। इन्हां दा मसला हल नहीं हो रहा, उठ के दस तेरा कातिल कौन है। मालिक मौला तू खुद जिंदा करदा मैं मुर्दे नूं, ते ए मुर्दे नूं खुद उठा के पूछ ले ए अल्लाह अल्लाह दे ए मेरे अल्लाह तेरे नबी ने मूसा अलैहि सलाम ते अपने नबी नूं हुक्म दे ए मूसा इस नूं हुक्म तुसां दियो। ये मुर्दा उठ के दसे मेरा कातिल कौन है। मेरे अल्लाह इतना लंबा काम क्यों है। हुण जंगल चो गां आवेगी, उस गां नूं ज़बह कीता जावेगा, उसदा चमड़ा उतार के सोने नाल भर के वो रसा नूं दिता जावेगा। मालिक मौला ए क्यों फरमाया ए दसना चाहना तुसां बाबियां दे मुनकिर हो, बाबियां दे निस्बत वाली गां दे विच अल्लाह ताला ने हयात रख दित्ती। सोचण दी गल। वैसे मूसा अलैहिस्सलाम अगर चाहते तो मुर्दा जिंदा नहीं हो सकता। भाई सूरह आल इमरान आयत नंबर 49 अन्नी अखलुकु लकुम मिनत-तीन कगैअति-त-तैरि फअनफुखु फीहि फयकूनु तैरन बिइज़्निल्लाह व उबरिउल अकमह वल अबरसा व उह्यिल मौता बिइज़्निल्लाह। ये सूरह आल इमरान है, आयत नंबर 49 है। ईसा अलैहिस्सलाम ने चार मुर्दे जिंदा किए, तो मूसा अलैहिस्सलाम भी क्या समझे उठ दस तेरा कातिल कौन है। अल्लाह फरमाया नहीं, फरमाया गां ढूंढो। ते गां वो किस दी सी, एक अल्लाह दे वली दी। ओ वच्छी सी, उसने जंगल में छोड़या। मालिक तेरे हवाले, ये वड्डी हो वंजे मेरा पुत्र वड्डा हो वंजे ते मेरे पुत्र नूं लुटा देना। गां जनाबे वाला वड्डी हुई, इधर ए कम हो गया। मूसा अलैहिस्सलाम फरमाया अल्लाह फरमाया गां ढूंढो। के जई आखिर रंग पीलो वगैरह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे हैदरी, लजपाल लजपाल, पीर सिवाग पीर सिवाग, लजपाल लजपाल, साहबजादा वाला शाम जिगर गोश है पीर सिवाग, इफ्तिखार मिल्लत इस्लामिया साहबजादा पीर मोहम्मद इफ्तिखार हसन साहब, आहलन व सहलन मरहबा। आप तशरीफ ले हैं माशाअल्लाह। खिताब जारी है। पीर तरीक़त रहबर शरीयत प्रोफेसर
कौसर गफरान मोहम्मद सियालवी साहब दा खिताब जारी है। एक बार वाल नारा सुनो, नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा खिलाफत, नारा हैदरी, ताजदार खत्म नबूवत, बुलंद आवाज़ ताजदार खत्म नबूवत, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। लजपाल लजपाल पीर सिवाग साहबजादा पीर मोहम्मद इफ्तिखारुल हसन साहब, उलमाए अहले सुन्नत। भाई बार बार सारे हजरात तशरीफ रखो, तशरीफ रखो, हजरत साहब दा हुक्म है, हजरत साहब दा हुक्म है। जिगर गोशे पीर सिवाग हुजूर पीर तरीक़त रहबर शरीयत मुरब्बियो मुशफ़िक़ अहले सुन्नत मुख़लिसी फ़िल्लाह हज़रत साहबज़ादा वाला शान क़िबला पीर साहिबज़ादा इफ्तिखारुल हसन सिवागी दावन बरकातुहुल क़ुद्सिया अब तशरीफ़ फरमा हो गए ने। तो मेरा ख्याल है ये जेड़े हज़रत ऐलान फरमाने ये सारे प्रोफेसर आखदे ने, ते पता नहीं प्रोफेसर केड़ी बला होंदी है, मैं वो बला कौन है इस वास्ते कोई ये ना समझे मैं प्रोफेसर, मैं तो आप पता कोई नहीं प्रोफेसर केड़ी बला नूं आखदे, समझिए कोई नहीं। तवज्जो करो जरा। तो मैं आपकी खिदमत की अर्ज कर रहा सा ओ भाई मूसा अलैहिस्सलाम नूं रब हुक्म च देंदा ना, ए मूसा मुर्दे नूं आख कुम बिइज़्निल्लाह, समझ नहीं आई है। मुर्दे नूं आखो जिंदा होके दसे सी मेरा कातिल। ये अल्लाह क्यों फरमाया गां ढूंढो, गहरे पीले रंग दी होवे ते जनाब ज्यादा उम्र दी भी ना होवे ते ज्यादा जनाब वाला कम उम्र भी ना होवे, जनाब आज तक उसते उसनु कम में इस्तेमाल भी ना किया गया होवे, इतना लंबा फेरा क्यों है? अल्लाह दसना ही कि बाबियां दी निस्बत रखण वाले नहीं के शान। तो मैंने ये दसो भाई मूसा अलैहिस्सलाम फूक मार के उठा लेने ने, फकुल सूरह बकरा आयत नंबर 73 फकुल नदरिबूहु बिबादिहा कज़ालिका युहयिल्लाहुल मौता कज़ालिका युहयिल्लाहुल मौता कज़ालिका युहयिल्लाहुल मौता। अल्लाह मेरे मालिक जे तू खुद जिंदा करदा ये क्यों पे आखदा भाई ओदे बोझ दा टुकड़ा मुर्दे नु ना हो, वो समझ कोई नहीं आई। जे तू खुद जिंदा करदा ते वाकई तू जिंदा करदा ते के बजाय इस टुकड़े नु क्यों ना लाए, समझ कोई नहीं आई। ये सवाल है, ये एक बाबे दी गां दी शान है ते बाबे दी शान क्यों ते ए बाबा बनी इसराइल दा इस मुहम्मदी बाबे दी शान क्यों है? पीर सिवाग आओ एक और बाबे दी गल कर दे। पढ़ो कुरान। फवजदा अब्दन मिन इबादिना आतैनाहु रहमतन मिन इंदिना व अल्लमनाहु मिन लदुन्ना इल्मा। माशाअल्लाह इतना हसीन इज्तिमा ते सुभान अल्लाह जिंदी आखो ना। अच्छा जदों मैं किरो पीर साहब कोई हुक्म देंदे ना कोई मैं मेरे नाल लफड़ जरूर होंदा। हुण पहले मेरा प्रोग्राम ऐसी कि मैं इत्थों सीधा जाना ही झंग ते झंग माशाअल्लाह इंतजामिया मेहरबानी ये कर दी है नवा झंग चो ना तमाशा कढ़िया भाई 8 साल तो मुहर्रम सफर ते वैसे मेरे ते जंग पाबंदी है ना, हुण जूं ही रबीउल अव्वल गुजरिया तो 2 महीने दी और इजाफी पाबंदी ये मैं नहीं समझ आई एक के बला है। 12 साल किबला कारी मुख्तार गफूरी साहब 18 हजारी 12 साल तो पाबंदी है ते ये हुण नवा काम इन्ना कढ़ दिता भाई 2 महीने दी मजीद इजाफी। हुण इत्थों पहले जेड़ियां डेटां दित्तियां होई सन इत्थों मैं जंग जाना सी। हुण मसला मैं पिंडियों आया तो वापस परसना सुबह 8 बजे मेरी भांजी का निकाह है। पीर वैसे औखा बड़ा कर दे, इस औखे च वैसे लज़त बड़ी चलो और नहीं तो औखी होके सुभान अल्लाह चाह
मैं फिर आयत पढ़न लगा, मैं इंज दी यादगार सुभान अल्लाह सुनाओ ना तुहाडा हजरत तुहाडा नंबर मेरे कोल कोई नहीं, मैं कल ढूंढने की कोशिश की भाई तुहाडे कोल आ वन्या थोड़ा आराम कर ले तवज्जो करो जरा। अच्छा भाई हुण केड़ा केड़ा कुरान सुन के सुभान अल्लाह। आज मैं कुरान चो बाबे पढ़ने, ठीक है ना, ते जनाब इन्हां दी ला के मोढे ते रखनी मिर्जा इंजीनियर जेलमी दी तजाकिर नाइक, समझ आई कोई? मैं हुण आयत पढ़न लगा, सारे सुभान अल्लाह पक्की गल वादा रे। फवजदा अब्दन मिन इबादिना आतैनाहु रहमतन मिन इंदिना व अल्लमनाहु मिन लदुन्ना इल्मा। सामने नजीद शाम मूसा अलैहिस्सलाम अपने खातिम हजरत यूशा दे नाल निकलदे ने ते अल्लाह फरमाया एक किस नु ढूंढन निकले ने, एक बाबे नु। फवजदा अब्दन मिन इबादिना, पाया हमारे बंदों में से एक बंदे को। घरों मूसा अलैहिस्सलाम साहिब किताब रसूल निकले ते किस नु ढूंढन निकले, किस तरफ रुख जनाबे वाला कीता, एक अल्लाह वाले नु ढूंढन निकले, हजरत खिजर अलैहिस्सलाम नु ढूंढन निकले ते पता चलिया अल्लाह वाले दी तरफ सफर करना साहिब किताब रसूल मूसा अलैहिस्सलाम दी सुन्नत। तवज्जो है कोई नहीं? हुन इत्थे हदीस शद्दर हाल पढ़ो ना, तवज्जो है? मूसा अलैहिस्सलाम निकलदे ने ते अल्लाह फरमांदा अब्दम मिन इबादिना। नौजवानों तवज्जो करना, ये सूरह काफ पे पढ़ना ते सूरह काफ दी आयत नंबर 65 ते 66 पे पढ़ना। हजरत मेरे करीम नबी दे गुलामो, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम घरों निकलदे ने अब्दम मिन इबादिना। अल्लाह फरमांदा किस नु ढूंढन निकले ने, मेरे बंदियां विचों एक खास बंदे नु। पता चलिया बंदे भी इक्को जहे नहीं होंदे, अल्लाह दे कुछ खास बंदे होंदे ने। ऐ मेरे अल्लाह इस खास बंदे दा वस्फ हमीद के भी आतैनाहु रहमतम मिन इंदिना। ए ओ खास बंदा जिसने अपनी जनाब जो खास रहमत अता फरमा रखी है। इदा मतलब है अल्लाह दी रहमत भी बंदियां ते सारी एक जही नहीं होंदी, अल्लाह दे कुछ खास बंदियां ते खास रहमत होंदी है। व अल्लमनाहु मिन लदुन्ना इल्मा। असा अपनी जनाब जो इसमें लदुन्नी उसनु इल्म लदुन्नी अता फरमा रखिया। हुन जदों मूसा अलैहिस्सलाम ढूंढदे हजरत खिजर कोल गए ते की आख्या हल अत्तबिउका अला अन तुअल्लिमनी मिम्मा उल्लिमता रुश्दा। गल सोचने वाली है, मुर्शिद की क्या जरूरत है मैं इसमें बयान नहीं कर रहा। डॉक्टर गफूरुल हसन साहब किबला बैठे हैं, आए मुर्शिदाबाद शरीफ। अच्छा आए वे उन्होंने राब्ता कर लवे ते जरूरत है मुर्शिद ते मैं 2 घंटे पिछले साल मुर्शिदाबाद खिताब किया, वो जरा चेक कर लवे मैं हवाले कितने देते। मेरा मौजू नहीं है, ज़िम्न ने गल कर रहे हैं। इस्तिलाही मानों में जो मुर्शिद का इनकार करता है उलमा फरमाते हैं यहाँ तो लुग़वी और मस्दरी एतबार से भी मुर्शिद की जरूरत मालूम होती है। हल अत्तबिउका अला अन तुअल्लिमनी मिम्मा उल्लिमता रुश्दा। अब मूसा अलैहिस्सलाम हजरत खिजर को कहते हैं क्या मैं आपके साथ ना चलूं, आप वो इल्म मुझे दें जो अल्लाह ने आपको अता किया। उन गल समझ आई कोई? तो साहिब किताब रसूल क्यों ढूंढने निकले? जरा होर अगे चलो। शामी नजीद शाम जदों मूसा अलैहिस्सलाम हजरत खिजर दी मैयत चले ते जनाबे वाला समुंदर दे विच दरिया दे विच जनाबे वाला सफर कर रहे ने। नवी कश्ती ते बैठे ने, नवी कश्ती दा फट्टा खिच लिया। मूसा अलैहिस्सलाम बोल पे, खिजर अलैहिस्सलाम फरमाया मैं तन्नू मना कीता ही बोलना नहीं। फरमाया ठीक है हुण नहीं बोलदा। थोड़े अगे गए
एक बच्चे नु कत्ल कर दिता। फिर मूसा अलैहिस्सलाम बोल पे, फिर खिदर अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं मना कीता सी, बोलना नहीं। फिर आगे चले, दीवार पे गिर दिए ते दीवार को खिदर अलैहिस्सलाम हाथ दिता ते खड़ा कर दिता। हुण मूसा अलैहिस्सलाम फिर बोले, हजरत खिदर पाक फरमाया हुण तुहाडे ते मेरे रस्ते जुदा ने, लेकिन मैं दसी बनिया ये त्रै कम क्यों मैं कीते। कश्ती दा फट्टा खिंचिया क्योंकि अगे जालिम बादशाह बैठा सी, ओ नवीआं कश्तियां कब्जे च ले लैंदा सी। मैं इस वास्ते क्या इन गरीबां दी कश्ती ऐब ते लग जा सी, लेकिन कब्जे तो बच जा सी। जेड़ा मैं बच्चा कत्ल कीता ए बड़ा हो के इस काफिर बनना सी ते वालिदैन नु भी मुशरिक न कर देवे, इस वास्ते मैं इसनु कत्ल कर दिता। ते ओ जेड़ी दीवार मैं खड़ी कीती, व अम्मल जिदारु फकान लिगुलामैन यतीमैन फिल मदीनति व कान तहतहु कंजुल लहुमा व कान अबूहुमा सालिहा फअराद रब्बुका अन यबलुगा अशुद्धहुमा व यस्तखरिजा कंज़हुमा। खिदर अलैहिस्सलाम वो दीवार वाला मामला जिहड़ी शहर दीवार गिरदी मैं खड़ी की दी उसकी वजह क्या वे, वकान तहतहु कंजुल लहुमा, उस दीवार दे थल्ले दो यतीम बच्चों का खजाना, वकान अबूहुमा सालिहा ते इन्हां दा बाबा नेक आई। फअराद रब्बुका ते तेरे रब ने इरादा कीता कि खजाना महफूज रवे, बड़े हो के खुद कढ़ लवणगे। हुण मैं पूछना चाहना, अल्लाह ने उन्हां दी यतीमी दी वजह तो उन्हां दा माल लुटण तो महफूज कीता या कोई होर वजह? हुण बाबे गूगल नु खोल सूरह काफ आयत नंबर 82 कुरान में अल्लाह फरमाता है वकान अबूहुमा सालिहा, बाबा नेक था, उनका सक्का अब्बा नेक है। दादे दी गल है, परदादे दी गल है नहीं। मुफस्सिरीन फरमांदे ने ए जेड़ा बाबा सी ना उन्हां यतीम बच्चियां दा, ए 7वीं पुश्ती हजरत काशिफ रहमतुल्लाह अलैह अपने ईमान नाल दसो, मिर्जा इंजीनियर जेलमी कादियानी मुरब्बी जाकिर नाइक के दिल दादा, साहिल लोधी के पीछे चलने वाले, गांधी के दिल दादा, इन सब से और इनके लौंडों से भी पूछो, बताओ अल्लाह ने इन बच्चों का खजाना किस वजह से महफूज रखा? वकान अबूहुमा सालिहा, इनका बाप नेक था, इनका बाबा नेक था। अगर 14वीं पुश्त का, एक और 14वीं पुश्त का भी है, पुश्त का अगर अल्लाह इतना हया करता है तो पीर सिवाक का अल्लाह कितना हया करता होगा। ये कुरान है। हुण दसो जेड़ा मिर्जा जेलमिया दा बाबे शाही कोई नहीं, कुरान दे खिलाफ गल नहीं करदा। अगर इजाजत दो तो सूरह काफ दी आयत नंबर 21 भी सुनावा, इसे सुभान अल्लाह नहीं माशाअल्लाह मामला जुड़ गया। रुचि आपको सुभान अल्लाह। वक़ाल अल्लज़ीना ग़लबू अला अम्रिहिम लनत्तख़िज़न्ना अलैहिम मस्जिदा, सुभान अल्लाह, मोहब्बत से सुभान अल्लाह। बनी इस्राइल में कुछ मुवाहिद जब गालिब आए, उन्होंने कहा हम असहाबे काफ का जो मज़ार है ना, वही उनका मज़ार, यहाँ मस्जिद बनाएंगे। भाई मस्जिद बनानी है, अल्लाह वास्ते बनानी है, इबादत करनी है, अल्लाह दी करनी है, ते ए असहाबे काफ दा जेड़ा गार ता मज़ार उत्थे क्यों? जो जुमला तफसीर मदारिक का, वही जुमला तफसीर मदरी का, वही जुमला गुलामुल्लाह खान ममाती जवाहिरुल कुरान के अंदर भी निकल करता है, युसल्ली फीहिल मुस्लिमून व यतबर्रकून बिमकानिहिम, कि नमाज तो मस्जिद में पढ़ेंगे, बरकत मजार से हासिल करेंगे।
पॉइंट देने लगा हूं, बड़ी खास बात करने लगा हूं, तवज्जो है आपकी, बड़ी खास बात। मेरे पीर सिवाग रहमतुल्लाह अलैह के दरबार गौरमार में बैठने वाले उस शाकान रसूल जरा गौर से सुनो। आज 2024 में कुछ गद्दी नशीनों को हम देखते हैं कि उनसे बंदे इकट्ठे नहीं होते। बंदा इकट्ठा करने के लिए ईरानी सर्कस लगाते हैं, मौत के कुएं लगाते हैं, आरजी बाजार सजाते हैं और जनाबे वाला हराम 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 हर तरफ हमें नजर आता है। सुनो, मौत के कुएं लगाने वाले गद्दी नशीनों, सर्कस लगाने वाले गद्दी नशीनों, अल्लाह कुरान में फरमाता है कि जहां अल्लाह वालों की यादगारें हों वहां सर्कस नहीं, वहां मौत का कुआं नहीं, वहां मस्जिद बनाओ। भाई उधर जाते हो वत्तखिजू मिन मकाम इब्राहिम मुसल्ला, जहां इब्राहिम के कदम लगे अल्लाह फरमाता है यहां सजदे के लिए सर रखो। तो पता चला जहां अल्लाह वालों की यादगारें होती हैं वहां मौत के कुओं की इजाजत नहीं है, वहां सर्कस की इजाजत नहीं है, वहां धमालों की इजाजत नहीं है, बल्कि वहां पे अल्लाह का जिक्र किया जाए, मस्जिद तामीर की जाए। क्यों? इसलिए इन मजार वालों ने धमाले डालने की वजह से विलायत नहीं कमाई, इन मजार वालों ने कड़े पहनने से विलायत नहीं कमाई, संगल ओढ़ने से विलायत नहीं कमाई, नॉन स्टॉप बाल रखने से विलायत नहीं कमाई, बल्कि अल्लाह की सुबह शाम याद में रहे, अल्लाह ने इनको अपना कुर्ब नसीब फरमाए। वक़ालल्लज़ीना ग़लबू अला अम्रिहिम लनत्तखिज़न्ना अलैहिम मस्जिदा। अब ये कुरान सूरह काफ है, आयत नंबर 21 है। मुझे बताओ ए 7 बाबियां दा जिक्र कुरान विच अलग होंदा पैने। मिर्जा इंजीनियर दा बाबे शै ही कोई, मैं फक कमीनिया जरा तू गिनदा जा मैं आज कितने बाबे पढ़ने। तवज्जो है कोई? अल्लाह अकबर। ये सूरह काफ है, आयत नंबर 21 है। उस गार में 7 बाबे हैं, यमलिहा, मकसलमीना, मरतूनस, बैनूनस, सारिनूनस, जूनवानस, कशफीतनूनस, ये 7 बाबे जिनको असहाबे कहफ कहा जाता है, ये गार के अंदर मौजूद हैं। और सुनो मेरा रब इन बाबों का कितना हया करता है। अभी सूरह काफ की आयत नंबर 17 खोलो। वतरा शम्सा इज़ा तलअत तज़ावरु अन कहफिहिम ज़ातल यमीन व इज़ा गरबत तक़रिदुहुम ज़ातल शिमाल व हुम फी फजवतिन मिन। मैंने कहा मिर्जा इंजीनियर जैसे कादियानी मुरब्बी सुने, बड़ी खास बात करने लगा। तवज्जो है आप? तवज्जो है? ये सूरह काफ है, सूरह काफ आयत नंबर 21 है। असहाबे काफ जो 7 अल्लाह वाले वहां मौजूद हैं, सूरह काफ की आयत नंबर 17 पढ़ो। 21 में वहां उनके गार के साथ मस्जिद बनाने का, और आयत नंबर 17 में वतरा शम्सा इज़ा तलअत तज़ावरु अन कहफिहिम ज़ातल यमीन व इज़ा गरबत तक़रिदुहुम ज़ातल शिमाल व हुम फी फजवतिन मिन। ये अल्लाह फरमा रहा है कि जब सूरज चढ़ता है तो दाएं तरफ साइड से होके गुजरता है, जब डूबता है तो बाएं तरफ साइड से होके गुजरता है ताकि इन्होंने धूप न लगे। हालांकि वो गार की खुली जगह पे मौजूद हैं। सूरज चढ़े तब भी धूप लगे, सूरज डूबे तब भी धूप लगे। अब सूरज 309 साल तक उन वलियों का जो हया करता रहा, सूरज को हुक्म किसने दिया? अल्लाह ने। मैंने कहा मिर्जा इंजीनियर जेलमी कादियानी मुरब्बी सुन, तू कहता है बाबे शै ही कोई नहीं। और नालायक जिसको सीधी आयत नहीं पड़ती, जाकिर नाइक और साहिल लोधी जैसे बनवाज, गामदी जैसे डाकू, इन नजदियों से पूछो, मुझे बताओ ये जो 7 बाबे हैं बनी इस्राइल के हैं, अल्लाह इनका हया करता है, अपने सूरज को हुक्म देता है चढ़ते भी दाएं तरफ से होकर गुजरना, डूबते भी बाएं तरफ से होकर गुजरना, इनको धूप न लगे। बनी इस्राइल के बाबों का अगर इतना हया है तो मुहम्मदी फकीरों का अल्लाह कितना हया है। सुभान अल्लाह।
ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। सुभान अल्लाह। आज तो मैं तुहाडे मन दा सौदा देंदा पिता नहीं यार 3 साल तो यही गिला भी जदों आंदा रगड़े ते रगड़ा ते न कुछ सुर सुनांदा न कुछ जनाब बस डंडा चाहे हुंदा। आज तो मैं डंडा कोई नहीं चाहे यार आज तो बोल पगो ते डंडा चाहने मैं देर भी को नहीं लगी जरा मोहब्बत नाल को सुभान अल्लाह। आज मैं चाहना कि आज तो बाबे सुनावा मैं अपने नौजवान कॉलेज यूनिवर्सिटी के नौजवानों को कहता हूं मेरे प्यारे नौजवानों यूनिवर्सिटी कॉलेज यूनिवर्सिटी के नौजवानों खुदा के लिए आंखें खोलो मैं कुरान पढ़ रहा हूं। बात पल्ले पड़ी है कि नहीं पड़ी? मिर्जा इंजीनियर क्या नारा लगाता है? नहीं वो पूरा क्या पढ़ता है मिश्रा? मेरे नबी से है ही कोई नहीं तुहाडे बाबे ते है ही कोई नहीं। मैंने कहा कमीने कदों असा बाबियां दा नबियां नाल मुकाबला करवाया कदों मुकाबला कर धोखा देते हो खयानत करते हो बदमाशी करते हो बदयानती करते हो। मैंने कहा जिस नबी की शान कुरान ने बयान की उसी कुरान ने बाबों की शान जो नबी के पीछे चलने वाले हैं उनकी भी बयान की। और दयानतदारी से बताओ बनी इसराइल के बाबों का अगर ये प्रोटोकॉल है तो मोहम्मदी फकीरों का प्रोटोकॉल क्या हो? ये सूरह काफ पढ़ी है घर जाके इसको जरा देखना तफसीर देखना। मैं तफासीर की तरफ नहीं जा रहा टाइम नहीं होता। तो ये देखो भाई ये 7 बाबे हैं असहाबे काफ जिनको कहते हैं जिनका सूरज इतना हया करता है। मिर्जा जेलमी अगर उनका हया न करे दयानतदारी से बताओ मिर्जा इंजीनियर जेलमी अल्लाह के गजब और जलाल की जद में आएगा। दयानतदारी से सूरत उन-नहल की आयत नंबर 40 पढ़ो। अब बताओ सूरत उन-नहल की आयत नंबर ऊंची ऊंची आयत नंबर और ऊंची आयत नंबर मिर्जा जेलमी कादियानी मुरब्बी। अच्छा तुम आखो जी कादियानी मुरब्बी क्यों कह रहे हो? भाई बात है जेड़ा बंदा ये आखे भाई कादियानियां दी क़यामत दे दिन आज़ाए वजू कादियानियां दी भी चमक सन वो कादियानी मुरब्बी नहीं तो और के जेड़ा आके खातमुन नबीयीन दा सही मानत कादियानियां कीता न सुनिया कीता नहीं उनमें कादियानी मुरब्बी ना आखे के आखे जेड़ा आखे जनाबे वाला मिर्जा कादियानी तक कौन आई नस पीर मेरा अली शाह नस आई उसने मैं कादियानी मुरब्बी ना आखे के आखे समझ कोई नहीं आई। ये सारी रिकॉर्ड की बातें सुनो सूरत उन-नहल की आयत नंबर 40 अल्लाह का कुरान तवज्जो है। क़ाल अल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताबि अना आतीका बिही क़ब्ल अन यरतद्द इलैका सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार लगा और मैं मुझे तख्त चाहिए बिल्कीस का। क़ाल इफ़रीत मिनल जिन जिन्नों का जो बड़ा था वो बोला इफ़रीत मैं लाता हूं इतनी देर में मजलिस बर्खास्त होगी तख्त आ जाएगा पर मैं नहीं इससे जल्दी चाहिए। अब कौन बोला? अच्छा मैं एक बात पूछना चाहता हूं सुलेमान अलैहिस्सलाम तो वो हैं हवाएं भी उनके ताबे थी। अगर अल्लाह के नबी सुलेमान अलैहिस्सलाम हुक्म देते तो दयानतदारी से बताओ तख्त सामने होता कि नहीं होता ना? तो मुझे बताओ सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने दरबारियों को क्यों कहा कि तुम में से कौन लाएगा? सोचने की है ना बात भाई। सुलेमान अलैहिस्सलाम खुद हुक्म दे देते दरबारियों को क्यों कहा? दरबारियों को क्यों कहा? बताने के लिए दरबार वाले भी पावर वाले तो दरबारियों को क्यों कहा? जिन भी आपकी उम्मती बोले मैं लाता हूं जिस तरह इंसान आपकी उम्मती है जिन भी आपकी उम्मती मैं लाता हूं। मजलिस बर्खास्त होने से
मैंने इससे जल्दी चाहिए, इससे इससे जल्दी चाहिए। अच्छा ये बात कल कहीं दूसरी तरफ ना घुमा दें कि इफरीत को उन्होंने जनाबे वाला उसको भी अल्लाह का वली बना दिया। तो कोई नहीं, तो इफरीत बोला मैं लाता हूं, बर्खास्त आ जाए, मैं नहीं, इसे जल्दी चाहिए। अब कौन बोला, और वो बाबा कौन सा है? इल्मी किताबी। जरा तवज्जो करना। काल अल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब, कारी मुख्तार गफूरी साहब, काल अल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब। अल्लाह फरमाता है वो बाबा बोला जो इल्मी किताबी बाबा है। मिर्जा इंजीनियर जेलमी कादियानी मुरब्बी कहता है हमें सानू पुराने बाबियां दी गल्लां ना सुनाओ, हुण कोई भी दिए शाना मैं कतू तो हुण भी अपने आप में इल्मी किताबी आखदा या नहीं? आखे आखदा। मैं फिर सूरत नहल दी आयत नंबर 40 अल्लाह फरमाया इल्मी किताबी दी ये पावर है। आंख झपकण दी देर च तख्त सामने आ गया भाई, सैकड़े मील तक तख्त पिया, कई मन वजनी तख्त आंख झपकने की देर में सामने आ गया। ये पावर किसकी है? इल्मी किताबी बाबे। तो मैंने कहा तू तो अपने आप को इल्मी किताबी कहता है ना भाई, इल्मी किताबी की शान तो कुरान ने ये बयान की है। इसका मतलब ये है कि तू झूठा है, अगर सच्चा है तो इल्मी किताबी है। ला तू ला असानू पुराने बाबियां दी गल ना दस, तू इल्मी किताबी है ना। तो दोस्तों ये भी एक बाबा है, सुलेमानी बाबा। सुलेमानी बाबा मोहम्मद बिन उमर वासित एक बहुत बड़े अल्लाह के वली थे। जमारुल औलिया में अशरफ अली थानवी ने उनके फजाइल में लिखा कि वो एक दफा मजलिस में मौजूद थे, फरमाने लगे सुनो मजलिसियो, वो सुलेमानी फकीर था, अल्लाह ने उसको इतनी पावर दी, आम झपकने की देर में वो तख्त सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में पेश कर देता है। मैं मोहम्मदी फकीर हूँ, अल्लाह ने मुझे इतनी पावर दी है, एक आंख झपकने की देर में मैं चाहूं तो पूरा बगदाद उठा के मराकश में रख सकता हूं और पूरा मराकश उठा के बगदाद में रख सकता हूं। ये इल्मी किताबी है कि नहीं है? चलो और आगे चलो भाई, सूरह यूसुफ है, आयत नंबर 101, आयत नंबर 100। सूरत कौन सी है? यूसुफ। तवफ़नी मुस्लिमन व अल्हिक़नी बिस्सालिहीन। यूसुफ अलैहिस्सलाम दुआ करते हैं, ए अल्लाह मुझे मुसलमान दुनिया से उठाना और मुझे लाहिक करना, मिलाना किससे? अपने सालिहीन के साथ। गल समझ आइए कोई नहीं आई? तो सालिहीन के साथ बाद वफात मिलना, सालिहीन के कुर्ब में दफन होना, इसकी कोई अहमियत तो है भाई। सूरतुन्निसा आयत नंबर 193 अल्लाह का कुरान, कफ्फिर अन्ना सय्यिआतिना व तवफ़्फ़ना मअल अबरार। अल्लाह वाले अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं, अल्लाह हमारा हश्र अबरार के साथ करना। अबरार वलियों को कहते हैं। अब मुझे बताइए, बाबों का कोई प्रोटोकॉल नहीं? बोलिए। मैं मुस्नद अबू याला पढ़ रहा था, मुस्नद इमाम अबू याला, उन तबकाते हनाबिला, उसके अंदर इमाम अबू याला उनका कौल मैंने पढ़ा। हजरत साहिब फतुल कदीर काजी शौकानी वो गए हजरत अताउल्लाह सिकंदरी के मज़ार पे, तिलावत कर रहे हैं। जब ये आयत पढ़ी ना, फमिनहुम शक़िय्युन व सईद, मरते ही फैसला हो जाएगा कौन बदबख्त है, कौन सादतमंद है। तो हजरत साहिब फतुल कदीर कहते हैं कि हजरत अताउल्लाह सिकंदरी ने यूं कब्र में लात मारी ना, पांव मारा। फरमाया क्या? कमाल इब्न हुमाम जो 100 साल बाद
पैदा हो रहे हैं, अताउल्लाह सिकंदरी उनसे 100 साल पहले पर्दा कर गए। तो कमाल इब्न हुमाम रहमतुल्लाह अलैह उनके मदार पे जुमे के दिन तिलावत कर रहे हैं। दौरान तिलावत जब ये आयत पढ़ी ना फमिनहुम शकीयुन व सईद, तो उन्होंने कब्र में लात मारी। फरमाया क्या कह रहे हो? फरमाया इस मेरे कब्रिस्तान पर वो जवार में जितने मदफून है ना, मेरी बरकत से कोई बदबख्त भी था, अल्लाह ने उसको सादतमंद बना दिया। मैं मलफूजात आला हजरत कल ही पढ़ रहा था। आला हजरत फरमाते हैं एक जगह एक कब्र खुल गई, तो जब उसको मजीद साफ किया गया, पानी की वजह से साफ किया गया पानी को, तो एक बंदा ऐसा मदफून जिसके जनाबे वाला एक वो टहनी नुमा जो है ना, क्या 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 कहते हैं, तना नुमा टहनी, उसके इर्द गिर्द वो जनाबे वाला लपेटी हुई थी और उसके नथनों पे यहाँ गुलाब के फूल थे। तो वहां से उसको उठाया गया भी पानी में कहीं और जहाँ दफन किया ना, वो जो टहनी उसके साथ लिपटी हुई थी वो अजदहा बन गया, और जो गुलाब का फूल था वो अजदहा का मुंह, वो फन समझते हो ना, वो बन गया। अब उन्होंने एक अल्लाह वाले से पूछा ये क्या हुआ? फरमाया असल में ये पहले भी फूल नहीं थे, ये पहले भी ये अजदहा था, मगर एक वली साथ मदफून था, उसकी बरकत से अल्लाह ने अजदहा को फूल में तब्दील कर दिया। तो अल्लाह ये मलफूजात आला, अल्लाह वालों की कुर्बत में दफन होने वाला भी बदबख्त नहीं रहता। वैसे तो मुस्लिम शरीफ की पहली जिल्द सफा 344 पे हुमुल कौम ला यशका बिहिम जलीसुहुम, अल्लाह फरमाता है जो मेरे पाकबाज बंदों की मजलिस इख्तियार करता है, कोई बदबख्त भी आके इनकी मजलिस में बैठ जाए, इनकी बरकत से वो सादतमंद बन। बताओ बाबों का कोई प्रोटोकॉल, बाबों की कोई शय? भाई सूरह लुकमान की आयत नंबर 15 वत्तबिअ सबील मन अनाब इलैया, अल्लाह क्या फरमाता है? फरमाया इनकी इत्तिबा कर, इनके रास्ते पे चल जो मेरे रास्ते पे चल। भाई सूरतुन निसा आयत नंबर 115 वमन युशाकिर रसूल मिन बाद मा तबय्यन अल-हुदा व यत्तबि गैर सबीलिल मुमिनीन नुवल्लिही मा तवल्ला व नुस्लिही जहन्नम व साअत मसीरा। अल्लाह फरमाता है जो मेरे रसूल की मुखालफत करे, मां बाद इसके कि हिदायत का रास्ता उस पे आश्कार हो चुका, और मोमिनीन के रास्ते से जुदा चले, उसको हम अपने हाल पे छोड़ देते हैं और वो जहन्नम में जाता है। मुझे बताओ ये मुमिनीन कौन से हैं? अगर 2024 के मुमिनीन को तुम वो तफसीर का एक कौल लेके 2024 के मोमिनीन के मुतल्लिक कह रहे हो जो इनके रास्ते से जुदा चले, तो मुझे बताओ उन मोमिनीन का प्रोटोकॉल क्या होगा जिन्होंने सामने बैठ के हुजूर के दीदार पढ़ के कलमे पढ़े? जो उनके रास्ते से जुदा चले उसका हाल क्या होगा? कितनी आयतें पढ़ूं, ये कुरान है, कुरान है, सारा कुरान। मैं चूंकि किबला कंजुल उलमा मुहद्दिस लाहौरी किबला डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली साहब अभी वो अच्छा किबला हुजूर मौजूद हैं, तो मैं बिल्कुल खत्म करने लगा बुखारी शरीफ की। बहुत आज मैं वैसे बड़ी नीयत से आया था कि बड़ा लंबा चौड़ा आपको बाबों की शान बताऊंगा। 3 साल से घोटा दे रहा हूं तो साहब नाराज है साथी, भाई आके खुशकी झाड़ता रहता है, तरन्नुम में सुनाता नहीं, लेकिन आज देखो किस्मत तोड़ी अपनी। और बुखारी शरीफ, बुखारी शरीफ किताबुल जिहाद के अंदर यह हदीस मौजूद है, 2896 नंबर हदीस। हल तुंसरून व तुरज़क़ून इल्ला बिदुअफ़ाइकुम, मेरे महबूब नबी ने फरमाया अल्लाह ताला तुम्हारी मदद भी करता है, तुम्हें रिज़्क़ भी देता है तुम्हारे दुआफा के सदक़े। दुआफा एक तो तुम्हारे घर में अम्मा अब्बा जो बूढ़े हैं ये भी ज़ईफ हैं, लेकिन मिरकात के अंदर जो दुआफा की डेफिनेशन बयान की गई है वो क्या है? फरमाया वो कुतब और वो अब्दाल हैं अल्लाह के वली जिनकी इबादत में इखलास है, जिनके दिल में पाकीज़गी और तहारत है। इन वलियों के सदके अल्लाह ताला तुम्हें रिज़्क़ भी देता है, तुम्हारी मदद भी। मुझे बताओ मुस्लिम शरीफ की हदीस नंबर 2766 में वो बंदा जिसने 100 कत्ल किए, मैंने कहा मिर्जा जेलमी ये वो मुस्लिम है जो तेरे टेबल पे पड़ी है बेईमान आदमी, तू कहता है बाबे शाही कोई नहीं, बनी इसराइल के वो बाबे
वो दूर बस्ती सजा के बैठे हैं, 100 बंदों का कातिल उनकी तरफ चल पड़ा, रास्ते में फौत हो गया। फरिश्ते आ गए जन्नत जहन्नम के, जहन्नम वाले कहते हमने ले जाना है 100 बंदों का, जन्नती कहते हमने ले जाना है अल्लाह वालों की तरफ चल। अब अल्लाह ने क्या हुक्म फरमाया, जमीन की पैमाइश की जाए, और खुद ही जमीन को हुक्म दिया कि वलियों की तरफ से जो जमीन है ना वो सुकड़ जाए। एक बारिश उधर से सुकड़ गई, अल्लाह ने हुक्म दिया क्यों, ये उन बाबों का हया रब ने किया है, उनकी तरफ चलने की वजह से अगर बनी इस्राइल के बाबों की तरफ 100 बंदों का कातिल चल पड़े, अल्लाह उसकी बख्शिश कर देता है। इस मुहम्मदी फकीर पीर शबाब की बारगाह में आने वाला कैसे बारगाह रहता है। भाई मिशकात शरीफ की हदीस है, मिशकात शरीफ की हदीस है, 5357 नंबर हदीस है। क़यामत के दिन मेरे महबूब नबी खुद फरमाते हैं, अल्लाह फैसला फरमा चुका होगा, जहन्नमी के पीठ पे जहन्नम की मोहर, जन्नती के पीठ पे जन्नत की मोहर। अब अल्लाह के वली गुजरेंगे, एक बढ़ के कहेगा हुजूर मैंने आपको वजू नहीं करवाया था, दूसरा बढ़ के हुजूर मैंने आपको पानी नहीं पिलाया था। दोनों को लेके वली अल्लाह की बारगाह में वो बाबे चले जाएंगे, फयशफउ लहू फयुदखिलहुल जन्नह। उन दो मोहम्मदी बाबों की वजह से अल्लाह उनकी शफाअत कबूल करेगा और उनकी बख्शिश मग़फ़िरत। ये बाबे नहीं, बोलो बोलो, इसमें बहुत सारा मवाद जो रह गया है, इंशाअल्लाह अगर पीर साहब ने अगले साल हुक्म दिया तो अर्ज करूंगा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। भाई तमाम हज़रात खड़े कोई ना हो, खड़े कोई ना हो, क्योंकि आप एक सुन्नियों के बाबे को सुनने वाले। हज़रत एक बात की इजाजत है, मिर्जा जैलवी कहते हैं बाबे शाही कोई नहीं। अब जरा बात करूं, मैंने कहा बंदे खुदा मेरे आला हजरत इमाम आले सुन्नत तो वो बाबे हैं जिन्होंने राफजियों खारजियों की चीखें निकलवाई हैं। मेरे इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फसानी वो बाबे हैं जिन्होंने अमलन दीन को तख्त पे नाफिज करवाया। ये हमारे वो बाबे हैं। पीर मेर अली शाह हमारे वो बाबे हैं जिन्होंने कादियानियों को मौत की घाट उतारा। मैंने कहा उनका हमने जमाना नहीं देखा, हम तो 2024 के एक बाबे खादिम जैसा ऐसा बाबा है। मैंने कहा तुम सारे नजदी इकट्ठे हो जाओ, सारे वहाबी इकट्ठे हो जाओ, मिर्जा जेलमी जैसे 10 आ जाएं, मिर्जा जनाब जाकिर नालाइक जैसे 10 आ जाएं। जाकिर नालाइक को बुला के 2 करोड़ रुपए का खर्च करके भाई बड़ा इज्तिमा दिखाना चाहते हो, मैं कोई जाकिर नाइक जैसे 10 जंग आवरण ए जिंदा जाकिर नाइक जैसे इतना इज्तिमा नहीं कर सकते जितना बाबे खादिम ने फौत हो गया। लब्बाई लब्बाई का या रसूल अल्लाह, लब्बाई 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 का या रसूल अल्लाह। एक बाबा हमारा कराची में बैठा है जिसको अमीर आले सुन्नत मौलाना इलियास कादरी कहते हैं। मैं हैरान होता हूँ जब मैं अमीर आले सुन्नत की ये इत्तिबाए सुन्नत देखता हूँ तो हैरानी होती है कि पीर मेर अली शाह कितना इत्तिबाए सुन्नत करते होंगे, मेरे पीर सिवाग लजपाल कितना इत्तिबाए सुन्नत करते होंगे, मेरे दाता अली हज़ेरी कितना इत्तिबाए सुन्नत करते होंगे। और जब मैं कंजुल उलमा, उच्ची कंजुल उलमा मुहद्दिस लाहौरी इमाम जलाली को देखता हूँ, जिस तरह इमाम जलाली ने राफजियों और खारजियों की मंजी ठोकी है, नजदियों को वो तौहीद सेमिनार करके उनकी जनाबे वाला तदफीन कर दी। और अब अकीदे मासूमियत पे जिस तरह वो पहरा दे रहे हैं और सहाबा का दिफा कर रहे हैं, राफजियों को मौत की घाट उतारा है। जब मैं इस अजीम शान अल्लाह के वली का यह कारनामा देखता हूँ तो मैं सोचने पे मजबूर होता हूँ कि फिर मेरे आला हजरत का क्या अंदाज है। जब इमाम जलाली का ये अंदाज है तो मेरे आला हजरत की शान क्या होगी। जब इमाम जलाली का ये अंदाज है तो मेरे इमाम रब्बानी की शान क्या होगी। सुनियो ओए हरी वही गल ना कीती करो, खुदा दी कसम ए सारे बद मजहब होवन इकट्ठे हो जावन, उन्हां दी सफ विच एक बाबे खादिम जा विखाओ, ए सारे इकट्ठे हो जावन उन्हां दी सफ विच कोई एक मेरे अमीर आले सुन्नत जैसा बाबा विखाओ, ए सारे का जनाबे वाला
इल्मी रोह वाले इकट्ठे हो जावन तो एक मेरे कंजुल उलमा जावे खाओ। अल्हम्दुलिल्लाह हम सुनियो यतीम नहीं है, हमारे दामन में हीरे हैं। हमारे पास जो हीरे हैं खुदा की कसम इनकी जोड़ के एक भी उनके पास नहीं है। इसलिए फख्र से कहा करो अल्हम्दुलिल्लाह हम यतीम नहीं, हम यतीम। दुआ फरमाए अल्लाह ताला कंजुल उलमा डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसिफ जलाली अल्लाह ताला आपको दराज़ी उम्र बिल खैर नसीब फरमाए, सेहत वाली लंबी उम्र अता फरमाए। और सबको दुआ के लिए अर्ज करता हूँ ऐसे खैरतमंद अपने मसलक पे सब कुछ कुर्बान करने वाले भी अपनी पीरी मुरीदी का भी लिहाज नहीं करते, अपने आस्ताने का इस अंदाज से कि जनाब हमारे मुरीद कम हो जाएंगे, लंगर कम हो जाएगा, नहीं, बेनियाज अकीदे पे पहरे देने वाले हुजूर की रसादा वाला शान पीर तरीकत रहबर शरीयत किबला पीर इफ्तिखारुल हसन सिवागी दामद बरकातुल कुर्सिया अल्लाह आपको भी दराज़ी उम्र बिल खैर नसीब फरमाए। पीर सिवाग लजपाल का अल्लाह फैज़ अपने शरिया निशान हम सबको नसीब फरमाए। वाह